उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पढ़ते तो आपके हमरा कई मुसलमान औरतें अपनी चादरों में लिपटी हुई हाजिर होती थीं। वो अपने घरों की तरफ ऐसे वक्त में लौट जाती थी कि अंधेरे की वजह से उन्हें कोई पहचान नहीं पाता था कि ये कौन है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि औरतें जो हैं उनका लिबास कैसा हो, उनका लिबास सातिर हो, सर से लेके पाँव तक, यानी वो छुपी हुई होनी चाहिए, जिसमें यह हदीस पाक के मफ़हूम के मुताबिक यानी मुख्तलिफ हदीस है कि सिर्फ उनके हथेलियाँ और चेहरा खुला रखने की इजाज़त है। और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा दूसरी हदीस जो हमने पढ़ी उसमें ये फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी मुनक्कश चादर में नमाज़ पढ़ी जिसमें नक्शो निगार थे। आपकी नज़र उनकी तरफ पड़ी, आप नमाज से फारिग हुए, आपने फरमाया अबू जहम के पास इसे ले जाओ और अबू जहम की सादा चादर ला दो क्योंकि इसने अभी मुझे मेरी नमाज से गाफिल। ये वही अबू जहम जिनका हम पिछले सबकों में तारुफ पढ़ चुके हैं, जिन्होंने नबी पाक को चादर या जुब्बा दिया था, तो वो नक्शो निगार वाली, आपने फरमाया उससे कहो मुझे सादा दे दे। ठीक है, ये नहीं चाहिए। आपने यानी तोहफ़ा वापस लौटाया तो उसके बदले में, ताकि उनकी दिल आज़ारी भी ना हो कि नबी पाक ने मेरा तोहफ़ा लौटा